नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आज सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। छायावाद के 4 स्तंभ हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो आइए पढ़ते हैं सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में कौसानी गांव के बागेश्वर जिला उत्तराखंड में हुआ था, जो पहले अल्मोड़ा और उत्तर प्रदेश में था। उनके पिता का नाम गंगाधर पंत था, माता का नाम सरस्वती देवी था। 1910 में अल्मोड़ा शिक्षा प्राप्त करने गए। उच्च शिक्षा के लिए 1918 में काशी क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया। फिर वहाँ से मेयोर कॉलेज प्रयागराज में दाखिला लिया। शिक्षा स्थगित कर महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल हो गए थे। इन्होंने बीच में ही शिक्षा छोड़ दी और महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल हो गए। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में हुई। 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ। सुमित्रा नंदन पंत जी ने 7 वर्ष की उम्र में ही लिखना प्रारंभ कर दिया था। यह अध्यापक, लेखक और कवि थे। इनकी प्रथम कविता गिरजय का घंटा, प्रथम छायावादी कृति उच्छ्वास है। अंतिम छायावादी कविता गुंजन। इनकी लंबी कविता परिवर्तन है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रकृति को पहला प्रमुख विषय बनाया था, इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनको उपनाम दिया गया छायावाद का विष्णु। पहली प्रौढ़ रचना पल्लव 1926 में, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। एक और उपनाम है शब्द शिल्पी। इन्होंने रूपाभ मासिक पत्रिका का संपादन किया है। 1950 से 1957 तक सुमित्रा नंदन पंत आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं। इनकी रचनाएं विभक्त कर दी गईं। छायावादी रचनाएं हैं, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी, नवमानवतावादी। तो छायावादी रचनाएं हैं 1918 से 1935 तक। उच्छ्वास 1920 में, ग्रंथि 1920 में, पल्लव 1926 में, वीणा 1927 में, गुंजन 1932 में प्रकाशित हुई। प्रगतिवादी रचनाएं हैं 1935 से 1945 तक। युगांत 1936 में, युगवाणी 1939 में, ग्राम्या 1940 में प्रकाशित हुई। अंतश्चेतनावादी रचनाएं हैं 1945 से 1949 तक। स्वर्ण किरण 1947 में, स्वर्णधूलि 1947 में, युगपथ 1949 में प्रकाशित हुई। नवमानवतावादी रचनाएं 1949 के बाद की हैं। उत्तरा 1949 में, कला और बूढ़ा चांद 1958 में, अतिमा 1955 में, चिदंबरा 1958 में, लोकायतन 1964 में। ये सुमित्रा नंदन पंत जी की क्रमबद्ध रचनाएं हैं। उच्छ्वास 1920 में, ग्रंथि 1920 में, पल्लव 1926 में, वीणा 1927 में, गुंजन 1932 में, युगांत 1936 में, युगवाणी 1939 में, ग्राम्या 1940 में, किरण 1947 में, स्वर्णधूलि 1947 में, युगांतर 1948 में, युगपथ 1949 में। उत्तरा 1949 में, युगपथ 1949 में, रजत शिखर 1951 में, शिल्पी 1952 में, अतिमा 1955 में, सौवर्ण 1957 में, वाणी 1957 में, चिदंबरा 1958 में, कला और बूढ़ा चांद 1958 में, पतझड़ 1959 में, लोकायतन महाकाव्य 1964 में, गीत हंस 1969 में, सत्यकाम 1975 में प्रकाशित हुए। तो आइए आप देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी को किन किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
भारतीय ज्ञानपीठ 1968 में चिदम्बरा के लिए प्राप्त हुआ। 1958 में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रहों की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन चिदम्बरा प्रकाशित हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए प्राप्त हुआ। 1961 में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित हुए। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार लोकायतन के लिए प्राप्त हुआ। लोकायतन गांधी जी के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ था। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन नामक संस्था की स्थापना की। इन्हें उपनाम दिया गया प्रकृति के चितेरे कवि, जो प्रकृति का चित्रण करते हों। 18 दिसंबर 1970 को प्रयाग में ज्योत्सना नामक नाटक लिखा। हरिवंश राय बच्चन के साथ संयुक्त रूप से कविता संग्रह प्रकाशित करवाया इन्होंने खादी के फूल। सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में युगांत से ग्राम्या तक पंत जी की प्रगतिवादी विचारधारा दिखती है। स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि रचनाओं में पंत जी मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। उनकी प्रारंभिक रचनाओं वीणा और पल्लव में प्रकृति प्रेम एवं रहस्यवादिता की प्रधानता है। पल्लव में खड़ी बोली के समर्थन को देखा जा सकता है। ग्रंथि और गुंजन रचना में उनका नारी प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। एक तरफ वीणा का कवि है जो प्रकृति प्रेम पर मुग्ध होकर बालाओं के सौंदर्य की अवज्ञा कर बैठता है। इन्होंने इन पंक्तियों में प्रकृति प्रेम को दर्शाया है। छोड़ द्रुम की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति की भी माया, वाले तेरे घाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। एक तरफ तो प्रकृति का सौंदर्य है, दूसरी तरफ गुंजन का कवि है जिसके लिए नारी सौंदर्य प्रकृति सौंदर्य से भी बढ़कर है। तुम्हारी मंजिल मूर्ति निहार, लग गई मधु के वन में ज्वाल, खड़े किंसुक अनार कचनार, लालसा की लौ से उठ लाल। तो यहाँ पर नारी सौंदर्य का वर्णन किया गया है। युगांत रचना पंत जी के छायावादी दृष्टिकोण की अंतिम रचना मानी जाती है। ये छायावादी युग के अंत का घोषणा पत्र है। इसमें प्रगतिवाद का उदय भी मिलता है। कला और बूढ़ा चांद रचना में 1958 ईस्वी में रचित कविताओं का संग्रह है। सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, अतिमा, उत्तरा आदि में अतिमानस के स्वर्ण प्रकाश की अभिव्यक्ति है। युगवाणी रचना में पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वीणा बताया है। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। लोकायतन महाकाव्य है। 700 पृष्ठों पर लिखा गया प्रबंध काव्य है ये, जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। इसके 2 खंडों में 7 अध्याय हैं। प्रथम खंड को बाह्य परिवेश एवं द्वितीय खंड को अंतस चैतन्य कहा गया। सुमित्रानंदन पंत जी ने स्वयं कहा, हमें भाषा नहीं राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है। पुस्तकों के नहीं, मनुष्यों की भाषा जिसमें हंसते रोते, खेलते कूदते, लड़ते गले मिलते, सांस लेते और रहते हैं, जो हमारे देश की मानसिक दशा का मुख दिखलाने के आदर्श हो सकें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सुमित्रानंदन पंत जी को छायावाद का प्रतिनिधि मानते हैं। रोला इनका सर्वप्रिय छंद माना जाता है। इनका काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक रहा। छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा ने छायावाद का प्रतिनिधित्व किया। कौसानी में, जहां उनका जन्म हुआ था, सुमित्रानंदन पंत संग्रहालय है, जहां इनके जीवन से संबंधित वस्तुएं देखने को मिलती हैं।